आज का प्रातः क्लास है 22/11/1967। बुधवार को रिकॉर्ड चला है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म मोल था, कौड़ी बदले जाए। किसने बोला गीत? अच्छा, ऊपर वाला गीत भी गाता है? हम बच्चों से कहता है गीत गाना नहीं है, गीत सुनना नहीं है। वो गीत गाता नहीं है। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। जो गीत गाने वाले हैं या जो भी कवि कविता करने वाले हैं, वो भाव विभोर हो करके, भावना में भर करके जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ बात है, किसको बोला रात गंवाई सोए के? तूने रात गंवाई सोए के। अच्छा, चलो, वो जो गीत बनाने वाले हैं वो खुद रात नहीं गंवाते हैं सोए के। हाँ, तो इसका मतलब ये असली भावना पहले पहले है उनकी नहीं है, तो किसकी है? सुप्रीम सोल बाप ही जब आते हैं इस सृष्टि पर है, हाँ, तो उनकी भावना है बच्चों के प्रति। भावना नहीं, सच्चाई है। क्या? जो बताते हैं तूने रात गंवाई सोए के। तूने, एक ने या अनेक ने? सबसे जास्ती रात किसने गंवाई? सोए के। वो हद की नींद सोने की बात नहीं करता है, वो तो बेहद का बाप है। तो कौन सी नींद की बात करता है? बेहद की अज्ञान नींद में सोने की बात है। कौन सी रात गंवाई? जो बेहद की रात है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। शास्त्रों में गाया हुआ है ना, आधा टाइम ब्रह्मा का दिन, आधा टाइम ब्रह्मा की रात। जैसे वो स्थूल रात होती है, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। तो बताया कि बाप तो आते ही हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हैं? जब रात पूरी होना होती है, घोर अंधियारी रात, तब आकर के बच्चों को जगाते हैं। कहते हैं, बच्चे तूने रात गंवाई सोए के। कौन सी अज्ञान नींद में सोए के गंवाई है? अरे ये ज्ञान नहीं है। किस बात का? हाँ, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अपन को देह समझते हैं, तो देह समझना मना अज्ञान, क्योंकि देह तो जलाई दी जाती है, मिट्टी में मिलाई दी जाती है। देह कोई रहती है क्या? नहीं। तो आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, वो कोई
खत्म होने वाली तो नहीं है। तो अपन को आत्मा समझने की बात पहले, आत्मा समझेंगे तो जैसे ज्ञान की नींद से जाग गए, और जब जाग गए तो देह तो नहीं समझेंगे, और जो देह है उसमें तो इंद्रियां होती हैं सुख भोगने के लिए, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां। तो जो ज्ञान इंद्रियों से सुख तो देवताएं भी भोगते हैं। ज्ञान की इंद्रियां है ना, ज्ञान से सुख होता है या दुख होता है? ज्ञान से सुख होता है, तो ज्ञान इंद्रियों से भी सुख ही होगा या दुख होगा? सुख ही होगा। तो वो ब्रह्मा का दिन हो गया, कौन सा? स्वर्ग। आधा समय सृष्टि रूपी रंगमंच पर स्वर्ग, सुख की दुनिया, जहां दुख का नाम निशान नहीं, और आधा समय ये दुख की दुनिया, द्वापर और कलयुग, द्वैतवादी युग, जहां दो धर्म पिताएं, दो से चार ना, धर्म पिताओं की संख्या बढ़ती जाती, धर्मों की संख्या बढ़ती जाती, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाती, राज्य दो से चार बढ़ते हैं ना, अनेक राज्य हो जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते, अनेक भाषाएं हो जाती, अनेक कुल हो जाते, अनेक मत मतांतर। तो ये द्वैतवादी दुनिया में फिर दुख होता है क्या? अरे दो बर्तन होंगे तो टकराएंगे ना। हाँ, तो बताया ये जो है द्वापर युग से ब्रह्मा की रात है। इस ब्रह्मा की रात में जो भी प्राणी मात्र हैं इस दुनिया में सब क्या भोगी तो हैं, देवताएं भी भोगी होते हैं, लेकिन वो तो ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं, अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मा की स्थिति में स्थित रहते हैं, इसलिए दुख की कोई बात होती नहीं। लेकिन जब द्वैतवादी द्वापर युग में आते हैं तो धर्म पिताएं तो ये जानते ही नहीं है कि आत्मा का भी कोई सुख होता है। आत्मा स्थिति में रह करके सुख भोगा जा सकता है, वो तो फिर अपन को देह समझते हैं, और देह में भी जो मुख्य कामेंद्रिय है उस कामेंद्रिय का ही सुख शुरुआत में नहीं, शुरुआत में सतो प्रधान हर चीज होती है इस दुनिया की। तो जो भी धर्म पिताएं आते हैं पहले तो सतो प्रधान होते हैं, और कर्म इंद्रियां हैं उन कर्म इंद्रियों में भी तो नंबरवार है ना कि सब है एक जैसी है, नहीं, हिंसक इंद्रियां भी हैं, अहिंसक भी हैं, नंबरवार। तो बताया देह समझने के कारण वो अज्ञान आ जाता है। क्या? किस बात का अज्ञान? कि कोई को दुख नहीं देना है। दुख कैसे होता है? हिंसा करने से दुख होता है, हिंसा को ही दुख कहा जाता है। दुख देना माने हिंसा करना। तो ये अज्ञान है जिसके कारण ये दुख होता है। तो दुख देने वालों में भी और इंद्रियों का सुख लेने वालों में भी कर्म इंद्रियों का अव्वल नंबर है, द्वयम नंबर है, नंबरवार ही होंगे ना। तो कोई अव्वल नंबर होता है या नहीं होता है? इंद्रियों का सुख लेने में जन्म जन्मांतर ब्रह्मा की रात्रि में, अज्ञान अंधकार की रात्रि में कोई सबसे जास्ती इंद्रियों का सुख भोगता है काम इंद्रिय के द्वारा। कहते हैं राजाओं ने बहुत सुख भोगा है 2500 वर्ष की हिस्ट्री में। बहुत रानियां रखते थे,
तो ये ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? अपन को देह समझ करके देह की इंद्रिय से और काम इंद्रिय से सुख भोगा, दूसरे का दुख नहीं देखा, अपना सुख भोगा, स्वार्थी हो गए, रथी। रथी माने देह के ऊपर कंसंट्रेशन रहता है, आत्मा को तो जानते ही नहीं। तो बताया जो अव्वल नंबर सुख भोगने वाली आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो कौन? कहेंगे इस मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप, मनुष्य से देवता भी बनता है सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग में, रामकृष्ण की दुनिया में, और वहां ज्ञानेंद्रियों का सुख भी सबसे जास्ती भोगता है। और वही आत्मा जब द्वैतवादी द्वापर युग में आती है, धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में, संग के रंग में आती है ना, तो वो आत्मा तो माँ का पार्ट है कि बाप का ही पार्ट है? क्या है? दोनों का ही पार्ट है। वो परम ब्रह्म भी है, परम ब्रह्म, परंतु परम ब्रह्म कहा नहीं जाता है, क्योंकि तन तो पुरुष का है ना, इसलिए परम ब्रह्म कहा जाता है। जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, अम्मा नामधारी हैं, अम्मा के रूप में सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली माताएं हैं, उनमें अव्वल नंबर माता तो माता जो है वो तो मोह की कीड़ी होती है द्वापर युग में है। हाँ, और जो जितने भी परिवार के सगे संबंधी देह के हैं उनकी प्रति, हाँ, उनकी प्रति सबसे जास्ती त्याग की भावना किस में होती है? कौन से संबंध में? माता में होती है। तो वो माताओं में सबसे बड़ी माता भी है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। क्या? कौन? जिसको कहा जाता है, भारतवासी लोग मानते हैं, जानते हैं, जगतम पितरम वंदे। जगत का पितर है, पिता। पिता है कि माता भी है? माता भी है, क्योंकि शिव जिस तन में प्रवेश करते हैं वो उस मनुष्य सृष्टि के बाप का मुकर्रर तन है, जिसे कहते हैं अर्जुन का रथ। तो वो रथ हो गया क्या है? क्या हो गया? रथ हो गया 5 तत्वों का पुतला। 5 तत्वों का पुतला मन धरणी। धरणी में 5 तत्व होते हैं ना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये जो परम ब्रह्म है, एक ही आत्मा, और वो एक ही आत्मा जो जगत पिता भी है इस मनुष्य सृष्टि का, जिसे भारत में कहते हैं शंकर जगत पिता। हाँ, तो वो एक ही है। देह के रूप में है तो माता का पार्ट, और आत्मिक रूप में है तो आत्मा तो पुरुष है कि स्त्री है? क्या है? पुरुष है। तो पुरुष भी है अव्वल नंबर इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पार्ट बजाने वाला, और वो स्त्री के रूप में भी है। परंतु जन्म तो जास्ती पुरुष के लेता है कि स्त्री के लेता है? जास्ती जन्म पुरुष के लेता है, क्योंकि अपन को आत्मा समझने में एक्सपर्ट हो गया ना। तो जब एक्सपर्ट हो गया तो पुरुष जन्म जास्ती और स्त्री जन्म कम। फिर भी है भोगी आत्मा, चाहे स्त्री के रूप में पार्ट बजाए चाहे पुरुष रूप में पार्ट बजाए। भोगी आत्माएं जो हैं उनको क्या कहेंगे? वास्तव में देव आत्माओं के रूप में पार्ट बजाती हैं तो भी तो भोगी हैं, और भोगी हैं तो नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे? नीचे गिरेंगे। तो जो नीचे गिरते हैं, जैसे कि फाउंडेशन तो उनका उसी समय से लग जाता है। क्या? अज्ञानता का। लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि इतनी धीमी गति से नीचे गिरना होता है कि कोई को पता ही नहीं चलता है कि हम नीचे गिर रहे हैं।
बाकी हाँ, जब द्वैतवादी द्वापर युग आ जाता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का जो देह अभिमानी होते हैं, तो उनके संग के रंग में आकर के वो देह का समझने का ज्ञान अच्छी तरह से बढ़ जाता है। देह की इंद्रियों से सुख भोगना वो पहले पहले शुरू करता है। कौन? हाँ, वही जगत का पिता और जगत की माता, जिसकी यादगार जो है वो दुनिया की खुदाइयों में भी मिली है शिवलिंग के रूप में। सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली ना, तो सार्वभौम सत्ता हो गई ना। और भारत में तो गांव गांव में, शहर शहर में वो शिवलिंग के मंदिर बने ही हुए हैं। तो भारत में तो मानते ही हैं कि वही माता पिता है। और मंदिर में जाके बोलते भी हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वम मम देव, तुम मेरे सब कुछ हो, सर्व संबंधी हो। तो वो समझते तो ये हैं कि वो भगवान है। अरे भगवान तो एक होता है, भगवान अनेक नहीं होते हैं। और वो भगवान जो एक है वो तो हेवनली गॉड फादर है, हेवन की रचना करने वाला है। और हेवन की रचना करने वाला किस तरह से है? सुना करके, समझा बुझा करके है। ऐसे नहीं कि वो प्रैक्टिकल में हेवन रचता है, नहीं, वो रचयिता नहीं है। वो तो रास्ता बताता है, ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है। तो वो ज्ञान का अखूट भंडारी है। कौन? आत्माओं का बाप, शिव सुप्रीम सोल। तो आत्माओं में जो भोगी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है प्राणी मात्र की, तो उनमें जो अव्वल नंबर आत्मा है भोगी आत्माओं के बीच में, सभी प्राणियों का बाप, खास करके मनुष्य सृष्टि का बाप, तो उसके लिए ये गीत पहले लागू होता है। क्या? कि तूने रात गंवाई सोए के। क्या किया? जब से ब्रह्मा की रात शुरू हुई 2500 वर्ष से, द्वैतवादी द्वापर युग से, जब से दूसरे धर्म पिताएं आए, दूसरे राज्य स्थापन हुए, दूसरी भाषाएं चली इस दुनिया में, है, दूसरे मतांतर कुल स्थापन हुए, तब से इस दुनिया में घोर अज्ञान की रात शुरू हुई। और उस रात में तूने वो अज्ञान का काम करना शुरू कर दिया, जो भगवान बाप ने तो नहीं सिखाया था। भगवान बाप तो सिखाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा माने मन बुद्धि की शक्ति से संपन्न आत्मा हो। तो मन बुद्धि का जो उपयोग है वो खराब बात नहीं है। वो ही बात सिखाते हैं कि तुम मन से, बुद्धि से कौन सा सुख भोगो? अतीन्द्रिय सुख भोगो। क्योंकि इंद्रियों का सुख तो देह का सुख है ना, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों का सुख हो जो देवताएं भोगते हैं, वो देह का सुख होने से नीचे गिरेगा, नीचे ले जाएगा या ऊपर ले जाएगा? नीचे गिरेगा। तो तुम इंद्रियों से अतीत परे का सुख भोगना सिखाता है। वो है बैकुंठ का सुख, है जिसे कहते हैं विष्णु लोक का सुख। तो उसे थोड़े ही कहेंगे रात अज्ञान की है। वो तो आत्मा का सुख है कि देह का सुख है? काय का सुख है? प्योर आत्मा का सुख है। उसमें देह की इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का भी लेश मात्र सुख है ही नहीं। तो बताया अब जी, जो रात गंवाई सोए के, अज्ञान की नींद में सोए के कि मैं देह हूं, अब इस अज्ञान की नींद से तू जाग जा। क्योंकि दिवस गंवाया खाए के,
जो ब्रह्मा का दिन था ना, सत्युग त्रेता रूपी स्वर्ग, रामकृष्ण की दुनिया, वो भी तूने खाए के, वहां खाना पीना करते हो कि नहीं? देवताएं भी तो खाना पीना तो करते हैं ना, करते हैं, करते हैं, लेकिन सुख भोगते हैं इंद्रियों का कि सुख नहीं भोगते हैं? इंद्रियों का सुख भोगते हैं, आंखों का सुख भोगते हैं, खान पान का सुख भोगते हैं, सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, डांस भी करते हैं, है? जैसे आज की दुनिया में लोग क्या चाहते हैं, है? कि नौकरी धंधा करना चाहते हैं क्या? नहीं करना चाहते, बस नौकरी से फुर्सत मिली और ये भागे क्लब में, हाँ, तो बस वो भोगी आत्माओं को चाहिए। तो बाप कहते हैं दिवस गवाया खाए के, क्या खाए के? है? इंद्रियों का जो भी भोग है, ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं ना स्वर्ग में, तो वो तुमने दिवस, जो ब्रह्मा का दिन है, वो भी 2500 वर्ष का रामकृष्ण की दुनिया में है, ज्ञान इंद्रियों का सुख भोग करके ये गंवाई दिया। माना पूरा 5000 वर्ष का ये जो षष्ठी चक्र है, 4 युगों का ये जो रंगमंच है 4 सीन वाला, वो चारों सीन तूने क्या करके गवाई दिया? भोग भोग के गवाई दिया। अरे बाप कहते हैं तू तो हीरा जन्म लेके आया था। कैसा जन्म? हीरे समान जन्म। हीरा तो जितने भी पत्थर होते हैं, उन सब पत्थरों में सबसे पावरफुल हीरा होता है ना। और हीरा पावरफुल भी होता है और रोशनी मारने वाला भी होता है। तो ये तो चैतन्य हीरा है, आत्मा है। तूने रात गंवाई, माने तू तो हीरे रूप के रूप में पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं षष्ठी रूपी रंगमंच पर हैं, छोटे बड़े हीरे, उन हीरों में तू तो हीरो पार्टधारी है, पूरे रंगमंच का हीरो पार्टधारी। फिर भी तूने रात गंवाई सोए के और ब्रह्मा का दिन गंवाया खाए के। अब ये हीरा जन्म जो तेरा अमोल था, है, जिसका कोई मोल हो ही नहीं सकता है, कोई मूल्य नहीं हो सकता, अमूल्य जीवन तूने बर्बाद कर दिया 5000 साल में, है। और अब क्या कर रहा है? अब तो तेरा जीवन जो है कौड़ी बदले जाए रे। क्या बुद्धि हर समय, जो भी पुरुष मात्र है उनकी बुद्धि कौड़ी में लगी रहती है। कौड़ी में अंधेरा होता है ना, शेप कैसा होता है? जैसे स्त्री का अंग का शेप होता है, ऐसे ही कौड़ी का शेप बता ही दिया। तो कौड़ी के बदले, कौड़ी की याद के बदले में है तूने अपने मन की, तन की, है, और सारा कमाए हुए धन की, जन्म जन्मांतर की सारी शक्ति, ज्ञान धन की भी सारी शक्ति जो भगवान ने आकर के दी, क्योंकि ज्ञान तो सिवाय एक के कोई दे ही नहीं सकता है, वो सारा तूने उस कौड़ी के बदले में गंवाई दी। और बाप ने तो कल परसों ही बताई दिया, क्या कि जो सन्यासी हैं वो इंद्रियों का सुख भले त्याग देते हैं, लेकिन सुधर जाते हैं क्या? नहीं सुधरते। अरे देह का सुख, देह की इंद्रियों का सुख त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, बीवी बाल बच्चे छोड़ दिए, जंगल में चले गए, कुटिया बना करके बाहर रहने लगे, तो छोड़ नहीं दिया। तो फिर अरे वो छोड़ देने से क्या फायदा हुआ? मन से तो याद करते रहते हैं ना, मन से याद करते रहते हैं तो क्या होगा? शक्ति क्षीण होगी शरीर की या नहीं क्षीण होगी? शक्ति क्षीण होती रहती है। तो बताया
मन से तो वो कौड़ी को ही याद करते हैं। क्यों? क्योंकि पैदा ही कौड़ी से हुए हैं। स्त्री के अंग से जन्म लिया कि नहीं? कौड़ी समान अंग, उससे ही जन्म लिया। तो जहां से जन्म हुआ तो मृत्यु भी उसी की याद में होगी ना, होगी। तो बताया कि सारा जीवन उन सन्यासियों का उस स्मृति से छूट नहीं पाता है, कौड़ी की स्मृति नहीं छूट। और अभी समझाए रही हैं तूने कि जो तू सन्यासियों का भी बाप है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, सब धर्मों का बाप है, धर्म पिताओं का बाप है, तो सन्यासियों का बाप नहीं है? तो सुसन्यासियों का बाप है, तो उनसे भी बड़ा सन्यासी हुआ कि नहीं है? हुआ, हाँ हुआ। तो तू जो है, तू नहीं सुधरेगा, बताई दिया उस दिन। क्या? हाँ, तू इस बात में नहीं सुधरने वाला है। किस बात में? मन से है क्या? मन से वो कौड़ी की याद करना त्याग दे, वो सुधरने वाला नहीं। क्यों? क्यों नहीं सुधरने वाला? अरे उसको तो सबसे पहले सुधरना पड़े। वो सुधरेगा तो जग सुधरेगा। बीज जा सारी सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो नहीं सुधरेगा तो सारी सृष्टि के कोई प्राणी मात्र सुधरने वाले नहीं है। लेकिन हिसाब क्या बना हुआ है? हिसाब ये बना हुआ है कि वो अगर मन से त्याग देगा तो जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप जो कहा जाता है, बाप कल्याणकारी होता है कि अकल्याणकारी है? कल्याणकारी। तो जो बाप है उसकी बुद्धि में तो इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों में जो 500-700 करोड़ पार्टधारी हैं, सबका कल्याण समाया हुआ है, या किसी को छोड़ देगा? सबका कल्याण समाया हुआ। और ये भी जानता है कि किसके संग के रंग से 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का उद्धार होगा। है? सिर्फ निराकार के याद से हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। निराकार सिर्फ की याद को तो वो ही आत्माएं याद कर पाती हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो इस सृष्टि की सबसे पावरफुल 10 धर्म की 10 धर्म पिताएं गाए जाते हैं। 10 अवतार के रूप में भारत में उनका गायन भी है कि कहते हैं वो 10 भगवान के अवतार हैं। अरे भगवान को 10-10 अवतार लेने की क्या दरकार? भगवान तो एक ही है, एक ही बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है। कलयुग के अंत में आकर के, पापी युग के अंत में आकर के पुण्य आत्माओं का सतयुग की दुनिया स्थापन करता है। कलाहीन कलयुग और 16 कला संपूर्ण सतयुग की स्थापना करता है। उससे भी ऊंचा जो वैकुंठ का सुख है वो स्थापन करता है। किनके लिए? जो हीरे समान पार्ट बजाने वाली आत्माएं, हीरे जैसी आत्माएं हैं, उन आत्माओं के लिए वो अतीन्द्रिय सुख की दुनिया का निर्माण करता है। कैसे? देह की इंद्रियों से नहीं, ये मानसी सृष्टि कही जाती है। शास्त्रों में भी गाया हुआ, भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा मानसी सृष्टि रचते हैं, मन की सृष्टि। तो ये जो ब्रह्मा है वो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है सृष्टि रूपी रंगमंच का बड़ा मनुआ है, बड़ा मन है, मन रूपी घोड़ा है। तो ये मन रूपी जो घोड़ा है, ये मन रूपी घोड़े को ये क्या सिखाता है कि ऐसी मानसिक सृष्टि रचो मनुष्य सृष्टि में रह करके कि 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब चाहे भले सूत्रों के रूप में पार्ट, क्षुद्र पार्ट बजाए रही हो, नीचे ते नीचे पार्ट बजाए रही हो, गंदे ते गंदे जानवरों जैसा पार्ट बजाए रही हो, कीड़े मकोड़ों जैसा,
उनको भी तुम्हें क्या बनाना है? शूद्र से ब्राह्मण बनाना है। तो वो ब्रह्मा के द्वारा, कौन सा ब्रह्मा? एक मुखी ब्रह्मा के द्वारा नहीं, जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है नहीं, वो तो परम ब्रह्म है। ब्रह्मा नामधारियों में सबसे ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म। लेकिन बाकी जो 4 ब्रह्मा हैं, जिनका ज्यादातर मुख दिखाया जाता है कंबाइंड, माना सम्मिलित होकर के पार्ट बजाते हैं, संगठित होकर। जैसे रावण के 10 मुख संगठित हो जाते हैं ना, हाँ, तो 10 मुख 10 तरह की भाषा बोलेंगे कि एक तरह की भाषा बोलेंगे? 10 तरह की। ऐसे ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं, लेकिन जब संगठित हो जाते हैं ना, तो जिसके संगठन में रहते हैं वो एक मुखिया तो होगा ना। तो वो एक मुखिया है सतयुग की पहली आत्मा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा, जो यहाँ संगम युग में पुरुषोत्तम में है, क्या बनती है? चतुर्मुखी ब्रह्मा का पार्ट बजाती है। 4 मुखों वाला ब्रह्मा माने 4 कोई आत्माएं हैं, मन रूपी अश्व है, जो अर्जुन के घोड़े और रथ में दिखाई जाते हैं। उन 4 घोड़ों को भगवान आकर के किस तन में आके कंट्रोल करता है? वो ही परम ब्रह्म, वो ही सृष्टि का जो मनुष्य सृष्टि का पिता कहा जाता है, जगत पिता। जगत पिता भी है, जगत माता भी है। उसकी पूजा लिंग के रूप में होती है। आज के जो लिंग बनाए जाते हैं वो तो तमो प्रधान लोगों ने बनाए हैं। क्या? पत्थर का काला लिंग बनाई दिया, वो समझते हैं कि हमारा माता पिता है, और मंदिर में जाके बोलते हैं तुम माता पिता हम बालक थे। वो नहीं, उसका सात्विक रूप बना था। द्वापर के आदि में राजा विक्रमादित्य ने बनाया था सोमनाथ मंदिर में। वो सात्विक रूप में वो देह रूप भी दिखाई गई, पत्थर का लिंग दिखाया गया, लाल लाल पत्थर का लिंग, और उसमें आत्मा की यादगार चमक। आत्मा में चमक है ना, रोशनी है ना ज्ञान की, तो वो ज्ञान की चमक मारने वाला उस पत्थर के बीच में हीरा भी जड़ा हुआ था। तो वो असली यादगार है। तो वो हीरा भी पत्थर का है, और जो वो तो कीमती है, हीरो पार्टधारी है। लेकिन जिस पत्थर में जुड़ा हुआ था वो हीरा, वो बहुत कीमती था क्या? नहीं, वो तो पत्थर बुद्धि। क्योंकि बताया कि स्त्री रूप जो होता है वो जड़त्वमय होता है, हाँ, और पुरुष के मुकाबले पुरुष जो है वो बाहर की दुनिया संभालता है, स्त्री घर संभालती है। पुराने समय से ऐसा ही होता चला आया। तो जो कुएं का मेढक में ज्यादा ज्ञान होगा कि बाहर की दुनिया में घूमता फिरता रहता होगा, उसे ज्यादा अनुभव और ज्ञान होगा, है? तो पुरुष वृत्ति जो है उसमें ज्ञान जास्ती होता है। बाकी ऐसे नहीं है कि आत्मा स्त्री बनती है या पुरुष ही बनती है, नहीं। आत्मा तो कभी स्त्री का जन्म लेती है, कभी पुरुष का जन्म। स्त्री का जन्म लेती है तो बुद्धि थोड़ी जड़त्वमयी बुद्धि हो जाती है, और पुरुष का जन्म लेती है तो बुद्धि थोड़ी तीखी होती है, बुद्धि का अहंकार भी जास्ती रहता है। तो बताया है कि उन पत्थर बुद्धियों में, चाहे वो लिंग के रूप में पत्थर दिखाया गया सोमनाथ के मंदिर में, बड़ा पत्थर जिसमें छोटा पत्थर अति सूक्ष्म आत्मा की यादगार है हीरा दिखाया गया, वो भी तो पत्थर ही है ना। तो जरूर पत्थर बनता होगा, पत्थर बुद्धि नहीं बनता होगा, जरूर पत्थर बुद्धि बनता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा की रात में सभी मनुष्य मात्र, सभी प्राणी मात्र ज्ञान के अंधकार में भटकते भटकते अपनी सारी शक्ति आत्मा की गंवाई देते हैं शरीर के द्वारा।
तो बताया ये जो ब्रह्मा की रात में वो हीरा भी अपनी सारी रोशनी को क्या करता है, गंवाए देता है, गंवाए देता है। तो वो हीरा है तो फिर भी हीरा, अब हीरा है तो हीरा भी घिसता है कि नहीं घिसता है? हीरा भी घिस घिस के छोटा होता है कि नहीं? हाँ, तो उसी की यादगार दिखाई गई है शालिग्राम है, वो है शिवलिंग और वो होते हैं शालिग्राम। शालिग्राम छोटे छोटे होते हैं और शिवलिंग, शिवलिंग बड़ा दिखाते हैं। तो वो जो शिवलिंग है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप, जिसके लिए मंदिर में जाके बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, वो हीरो पार्टधारी है सृष्टि रूपी रंगमंच का है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, अर्जुन, आदिदेव, महादेव भी कहते हैं। तो बताया उसकी क्या हालत हो जाती है इस ब्रह्मा की अज्ञान रूपी अंधकार की समय में है, 2500 साल में एकदम है कैसा बन जाता है? अंधेरे में आ जाता है कि रोशनी में रहता है? अंधेरे में आ जाता है, पत्थर ही बन जाता है और पत्थर ही अपने को समझता है। क्योंकि आत्मा तो समझता नहीं है, आत्मा तो 63 जन्म से क्या समझता था, देह समझता। तो प्रैक्टिस खत्म हो जाती है एकदम, प्रैक्टिस करनी पड़े ना। तो बाप आकर के प्रैक्टिस कराते हैं कि बच्चे तुम हीरा हो। क्या हो? और हीरा भी कैसे? बड़े ते बड़ा हीरा। दुनिया में कोई बड़े ते बड़ा हीरा गाया हुआ है कि नहीं? दुनिया में जितने भी स्थूल चीजें हैं वो तो मिसाल देने के लिए, चैतन्य आत्माओं की मिसाल। जैसे जड़ सूरज है, जड़ चांद है, वो नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, है ना, सितारे हैं, दिन के सितारे अलग हैं, रात के सितारे हैं। तो वो जड़ हैं कि चैतन्य है? चैतन्य आत्मा तो नहीं है, लेकिन वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम बच्चे ये धरती के चैतन्य सितारे हो, आत्मा रूपी। उनमें कोई का सूर्य के रूप में पार्ट है। तो गीता में भी लिखा हुआ है, लोग शास्त्रकार भी समझते हैं कि भगवान जब आते हैं तो किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते। अब उन्हें ये थोड़ा ही पता कि वो सूर्य डुप्लीकेट है कि असली है। असली सूर्य में और डुप्लीकेट सूर्य में क्या अंतर होगा? कुछ अंतर बताया कि नहीं? क्या है? अरे अंतर बताया है, ज्ञान का अंतर है। जो डुप्लीकेट संपूर्ण बन जाता है तो ज्ञान का अंतर रहता है। वाह भैया, ज्ञान का अंतर है। हाँ, क्या अंतर है? अटैचमेंट और डिटैचमेंट का अंतर है। जैसे जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जो सूर्य है ना, जड़ सूर्य, तो वो सदा पृथ्वी से, पहाड़ों से, नदियों से, समंदर से डिटैच होके रहता है या अटैच होके रहता है? डिटैच होके रहता है। ऐसे ही जो असली सूर्य है वो तो सदा डिटैच होके रहने वाला। वो कौन है? वो आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु आत्माएं है ना। बिंदु 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 ज्योति बिंदु आत्माएं। बिंदु को चाहे जितना सूक्ष्म छोटा बना दो, चमकने वाला ज्योति बिंदु है, ज्योति का बिंदु है, कोई स्थूल चीज तो नहीं है। वो उन ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर है, वो शिव कहा जाता है। शिव माने कल्याणकारी। तो सदा काल का कल्याणकारी या कभी कभी का कल्याणकारी है? सदा काल का कल्याणकारी। ऐसे नहीं कि वो षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए
भले 100 साल के लिए आता है और धर्म पिताओं की तरह, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की तरह 100 वर्ष के अंदर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करता है। फिर भी 100 साल के अंदर वो डिटैच होके पार्ट बजाता है, या जिन बच्चों के बीच में पार्ट बजाता है, बजाता है ना मुकर्रर के द्वारा, तो अटैचमेंट में आके पार्ट बजाता है। नहीं, वो अटैचमेंट में कभी नहीं आता है, इसीलिए वो सदा शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी। लेकिन जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, आदम में, अर्जुन में, जिसे आदिदेव कहा गया, महादेव कहा गया, वो इसमें प्रवेश करता है, वो सदा काल डिटैच होकर के सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजा सकता। हाँ, ये जरूर है कि वो जो असली सूर्य है, सदा डिटैच रहने वाला सदा शिव, वो जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बना देता है। क्या आता है तो आप समान बना देता है। फिर ये नहीं कि वो सदा काल आप समान बना रहेगा। अरे सुख भोगेगा, अटैचमेंट में आएगा, भोगी आत्मा है कि सदाकाल की योगी है? भोगी आत्मा, दुनिया की जैसे सब प्राणी मात्र भोगी हैं, सभी मनुष्य मात्र भोगी हैं, देवताएं भी भोगी हैं, तो वो आत्मा भी देवताओं का बाप, मनुष्यों का बाप, ऋषि मुनियों का बाप, धर्म पिताओं का बाप और राक्षसों का भी बाप, सबका बाप, वो भी सबसे बड़ा भोगी है। तो भोगी आत्माएं तो अटैचमेंट में आएंगी ना, अटैचमेंट में आती हैं। अब ये दूसरी बात है, कोई आत्माएं धीमी गति से अटैचमेंट में आती है और आत्म की स्थिति में ज्यादा रह सकती है, और कोई आत्माएं बस अटैचमेंट में आना शुरू हुई तो अपने ऊपर कंट्रोल छूट गया, अब धड़ाधड़ एकदम नीचे गिरती है। तो वो है इस्लाम धर्म की आत्माएं, एकदम जट बुद्धि बन जाती है, जैसे है ना। हाँ, जैसे ये मनुष्य सृष्टि का बाप एकदम जट बुद्धि बन जाता है 100%, ऐसे ही इस्लाम धर्म की आत्माएं भी सबसे जास्ती नीचे गिरती है। तो जो सबसे जास्ती नीचे गिरेंगे सबसे ऊपर उठेंगे कि नहीं, इसलिए बाप ने बताया ये इस्लामी पहले मरेंगे। मरेंगे माने देह अभिमान से पहले मरेंगे। हाँ, और धर्म पिताओं के बीच में, धर्म के फॉलोअर्स के बीच में ये जो इस्लामी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विधर्मियों के बीच में पहले आए ना, तो ये ही पहले सुधरेंगे। क्या आदि में आए थे? हाँ, तो आदि में ही ये भगवान के बच्चे विधर्मियों के बीच में पहले पहले बनेंगे। तो बताया कि ये तो फर्स्ट क्लास मिलिट्री बनती है विधर्मियों के बीच में, सबसे फर्स्ट क्लास। कैसी मिलिट्री है? कैसी मिलिट्री है? देहं वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। शिवाजी की औलाद समझ लो। शिव का नाम है ना, तो शिव के जो बच्चे हैं ना, शिवाजी के जो बच्चे हैं ना, उनका भी यही है कि या तो अब देह त्याग देंगे, उसकी चिंता नहीं, और या तो काम पूरा करके। तो देखो आज भी देखा जाता है वो इस्लामियों में ही ऐसे निकले हैं, अपने देह की चिंता नहीं करते हैं। जब हमला करने जाते हैं तो भले खुद भी खत्म हो जाएंगे और जिनके ऊपर हमला करेंगे वो उनको भी खत्म करके, आतंकवादियों ने कह दिया लोगों ने। अब लोगों को ये नहीं पता है कि तुम्हारी दृष्टि में वो आतंकवादी है क्या, लेकिन जो सुप्रीम सोल बाप की दृष्टि में विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में वो ही सबसे काम की चीज है। क्यों? मिलिट्री में भर्ती करने काबिल है कि नहीं? हाँ, वो पीछे हटने वाले नहीं, देह की चिंता करते हैं, देह की चिंता नहीं करते।
तो आत्म की स्थिति में जल्दी स्थित होंगे कि नहीं, वो ही तो बताया। ये ज्ञान जो है विधर्मियों के बीच में इस्लामी पहले लेंगे, और जो स्वधर्मी आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की हैं उनमें पहले पहले वो जो देवताओं का भी बाप है महादेव। कैसा कैसा देव? महान ते महान देव, उससे बड़ा कोई देवता होता ही नहीं। तो वो महादेव के लिए बताया, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। क्या खाए के? इंद्रियों का जो भी भोग मिला, भले श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग मिला। क्या? और सतयुग में, त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में जो भी देवताओं के शरीर होंगे वो खुशनुमा होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे, लाल लाल चाल टमाटर की तरह चमकते हुए चेहरे होंगे, रूहानियत वाले होंगे कि आज की तरह होंगे। आंखें अंदर घुसी जा रही हैं, काला चेहरा हो गया है, वो काम विकार भोगते भोगते हवसी जैसे हो गए काले काले। तो ऐसे तो नहीं होते। आज मंदिरों में यादगार भी दिखाते हैं, कितनी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं ना, वो मूर्तियां भी आकर्षित करती हैं। तो बताया जो चैतन्य मूर्तियां थी देवताओं की वो कितना आकर्षित। और मूर्तियों में भी कौन से अंग हैं जो सबसे जास्ती आकर्षित करते हैं? है आंखें। तो देवताओं की आंखें आज मंदिरों में भी कितना आकर्षक बनाते हैं, और जब चैतन्य थे तो कितनी आकर्षण वाली थी। और इंद्रियां इतनी आकर्षित नहीं करती हैं, आंखें ही सबसे जास्ती आकर्षण करती है। देवताओं की, देवियों की आंखें इतनी आकर्षण करती हैं कि राधा की दृष्टि जीवन भर कृष्ण में डूबती है, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है। मजाल जो है वो किसी और में चली जाए, व्यभिचारी दृष्टि बन ही नहीं सकती। ऐसी श्रेष्ठ इंद्रियां श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली देवताओं की होती हैं। तो बताया भले होती हैं तो भी इंद्रियों का, श्रेष्ठ इंद्रियों का, हाँ श्रेष्ठ इंद्रियां आंखें है ना, उनका सुख तो भोगती हैं कि नहीं भोगती हैं? भोगती है। तो धीमी गति से ही सही नीचे तो गिरती हैं कि नहीं गिरती हैं? सुख भोगते भोगते शक्ति क्षीण होती है कि नहीं होती? होती है। तो वो जो ब्रह्मा का दिन रूपी स्वर्ग है वो अज्ञान की नींद में नहीं गंवाया, फिर भी अपन को आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में याद रहा, और याद में रहते रहते आंखों से, श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगा, और भले धीमी गति से नीचे गिरे, पता ही नहीं चला कि हम नीचे गिर रहे हैं। लेकिन वो सारा 2500 वर्ष का समय गंवाई दिया कि नहीं गंवाई दिया? नीचे गिरने में ही गंवाया कि ऊपर उठने में गंवाया? नीचे गिरने में गंवाया। तो जो हीरा जन्म है, बाप ने आकर के जिस बच्चे को समझाया कि तेरा तो खास बड़े ते बड़ा हीरा का जो गहन है इस दुनिया में, आज भी कोई बड़े से बड़ा हीरा जिसकी बहुत कीमत समझी जाती है, इतनी कीमत कि कोई दुनिया में जौहरी उसकी कीमत ही नहीं आंक सका। कौन सा हीरा? को है नूर हीरा। यही नहीं समझ पाते हैं कि इस दुनिया में षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो स्थूल हीरा है, कोहनूर हीरा, उसकी मानिंद चैतन्य हीरा कौन है? वो 5000 वर्ष के पार्ट में कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी प्राणी मात्र जान ही नहीं पाता कि वो बड़े से बड़ा हीरा का पार्ट बजाने वाला को है नूर हीरा। अब वो किसी के अंडर में है अभी? अभी किसी के अंडर में होगा कि नहीं? हाँ, इंग्लैंड की जो महारानी है, महारानी एलिजाबेथ, उसके अंडर वो महारानी है तो उसी के अंडर में कहा जाएगा ना, उसी के अंडर में है। तो वो उसने अपने म्यूजियम में रखा हुआ है। भाई जिसको देखना हो तो देखो, ताकत हो तुम्हारे पास, इतनी दम हो देखने की, पैसा खर्च करना पड़ेगा ही नहीं? हाँ, तन की ताकत लगानी पड़ेगी नहीं? हाँ, मन क्या प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ,
तो तन मन धन की ताकत लगा के आगे देखो, खोला दरवाजा है। अच्छा, तुम बताया किसको? हीरे को बताया। जो बड़े से बड़ा हीरा है उसको सुप्रीम सोल बाप की आवाज है, तूने रात गंवाई सोए के दिवस गवाया। तूने अपना अमूल्य जीवन जो है वो 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में तूने गंवाई दिया। अब क्या करना है? अब गंवाना है या उसको सफल करना है? सफल करना है। कैसे सफल करेंगे? अपन को पहले पहले तो आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि मिनट 2 मिनट 10-20 सेकंड आत्मा समझ लिया, किटकिटा के हाथ पांव बांध के बैठ गए हैं और बाद में फिर उठ के भाग खड़े हुए। हाँ, वाह वाह, बस इतना ही हमसे हो पाएगा। ऐसे नहीं। जैसे 63 जन्म 2500 साल जो है मनुष्यों की हिस्ट्री मिल रही है ना, जब से इब्राहिम आया इस्लाम धर्म, तब से देह की याद में, जैसे देह के सुख में रमण करते रहे, देह की याद में रहे, ऐसे ही लगातार आत्मिक स्थिति की याद में रहेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा ये सारा जीवन तेरी आत्मा का सफल हो जाएगा। कितना सफल हो जाएगा? देवताओं से भी जास्ती सफल। देवताएं तो 16 कला संपूर्ण सुख भोगते हैं, और तुम बच्चे तो जो हीरे समान पार्ट बजाने वाली आत्माएं हो, वो तो अतीन्द्रिय सुख भोगेंगी, इंद्रियों से परे का सुख भोगेंगी। इंद्रियां तो किसी के कंट्रोल में नहीं आती, और तुम बच्चे तो इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर लेते। हाँ, नंबर बाहर तो होते ही है। कोई थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर पाते हैं और कोई ज्यादा समय के लिए कंट्रोल कर लेते हैं। जो थोड़े समय के लिए कंट्रोल कर पाएंगे और दुनिया का धूम धड़ाका लास्ट विनाश होगा 5-7 रोज के अंदर, तो क्या बैकुंठ रह जाएगा? फिर तो न बैकुंठ रहेगा, न ये दुनिया रहेगी, कोई लोग सुख भोगने का नहीं रहेगा, न सुखधाम रहेगा न दुखधाम रहेगा। फिर क्या होगा? सब खलास। क्या रह जाएगा? सारी सृष्टि पर जलमयी हो जाएगी। जल की बाढ़ आ जाएगी। वो स्थूल जल की बाढ़ बाद में आएगी, पहले ज्ञान जल की बाढ़ आती है। इसलिए सूरदास ने पहले ही बोल दिया, उद्धव ने बोला कि तुलसीदास ने बोला, उद्धव आई ज्ञान की आंधी। कैसी आंधी? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। काल चारों दिशाओं में मौत के घाट उतारता जाता है, और ज्ञान की आंधी भी जोर जोर से आती जाती है। ऐसी बड़ी आंधी आएगी कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब ब्राह्मण बन के ज्ञान का लेन देन का ही धंधा करेंगी। और सारे धंधे, सब धंधों में, जैसा बाप ने बता दिया, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। हाँ, तो बताया। अब तो ये आत्मा का जो जीवन है वो पता चल गया ना। हाँ, कौड़ी की याद में नहीं जाना चाहिए। हाँ, कौड़ी की याद में अगर जीवन जाएगा तो क्या होगा? मन सुधरेगा कि बिगड़ेगा? मन बिगड़ता ही चला। ये मन रूपी घोड़ा है ना, इसको लगाम लगानी है। किसकी लगाम? बुद्धि रूपी लगाम। ये बुद्धि के कंट्रोल में रहना चाहिए। बुद्धि तो समझ शक्ति को कहा जाता है ना। बुद्धि में तो परख शक्ति है ना, फैसला करने की शक्ति है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। ये मन नहीं देखता है क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो जहां लबद देखी वहां बस धड़ाक से कूद पड़ेगा। हाँ, ये चाहिए। बाप कहते हैं अब इस मन को, मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करना है। कौड़ी की याद में इस मन को नहीं लगाने देना है।
यह ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि ज्यादा से ज्यादा समय, बल्कि होना तो क्या चाहिए, 24 घंटे ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और ज्योति बिंदु आत्मा का बाप दिखाई पड़े ज्योति बिंदु, और मैं आत्मा ज्योति बिंदु दिखाई पड़े। अब होंगे तो नंबर वार ही, कोई एक होगा 100%, तो बाकी होंगे 125% होंगे कि नहीं। हाँ, तो बताया अब तेरे को तो क्या करना है, ये अज्ञान की रात से परे रहना है, दूर जाना है, ज्ञान की रोशनी में, ज्ञान के दिन में आना है, ब्रह्मा के दिन में आना है कि रात में ही रहना है, दिन में आना है। तो ब्रह्मा का जो दिन है वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा नहीं, वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा तो अधूरा ब्रह्मा है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है या अधोमुखी ब्रह्मा है, अधोमुखी ब्रह्मा है। उसमें जो अव्वल नंबर मुख है ना, जो 4 मुखों को संगठित कर लेता है ना, संगठन की शक्ति है ना उसमें। हाँ, तो वो मुख जो है ज्यादा से ज्यादा सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, कृष्ण बच्चा बन जाएगा, जिसकी घर घर में पूजा होती है, घर घर में पूजा, मंदिर बना के पूजा। मंदिरों में छोटा बच्चा कृष्ण दिखाते हैं कि बड़ा दिखाते हैं, 16 कला संपूर्ण छोटा बच्चा दिखाते हैं ना। बड़ा हो जाता है फिर तो आंख लड़ाना, आंखों का सुख लेना शुरू कर देता है। हाँ, तो वो तो शक्ति क्षीण होगी नहीं, आंखों की शक्ति क्षीण होना, उसकी पूजा नहीं करते हैं। हाँ, जो गिरती कला में जाता है, बड़ा होने के बाद उसकी पूजा नहीं करते हैं। वो छोटा बच्चा है ना, कृष्ण बच्चा, एकदम महात्मा कहा जाता है ना बच्चा, हाँ, तो उसकी पूजा करते हैं। लेकिन भारत के जो ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य हैं, वो ये बात भूल गए। उन्होंने अर्जुन का रथ में किसको बैठाई दिया, बड़े कृष्ण को बैठाई दिया या छोटे बच्चे को बैठाया, बड़े नौजवान आदमी को दिखाई दिया भगवान के रूप में। अरे कुछ नहीं जानते, बुद्धि चट खाते में चली गई। पूजा करते हैं मंदिर में कृष्ण बच्चे की, और जो ज्ञान सुनाता है उसको किसको दिखाई दिया, बड़ा आदमी दिखाई दिया। अरे बड़े आदमी के रूप में जो पुरुष होते हैं, वो पुरुष क्या होते हैं, है? वो तो सुख भोगने वाले होते हैं ना। हाँ, तो वो नहीं, वो गलत बात बताया। ये तेरे को तो ये खास बात समझनी है क्या, कि वो कृष्ण जैसा 16 कला संपूर्ण बच्चे का पार्ट तेरा नहीं है, तेरा तो उस बच्चे का भी बाप का पार्ट है। मनुष्य सृष्टि का जो पहला बच्चा कृष्ण है ना, 16 कला संपूर्ण, उसका भी जन्म देने वाला तू बाप है, और तू ही रात अंगवायता रहेगा सोए के अज्ञान की नींद में। तो फिर दिन कैसे आएगा, सतयुग रूपी सवेरा कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। हाँ, तो बता दिया ये गीत के रूप में कितना बड़ा भारी ज्ञान उन कवियों की भाषा में बाप ने बुलवा दिया, बताया। ये रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं। क्या कहा, दुनिया का कोई जिस्मानी बाप ये बातें नहीं समझा सकता विस्तार में। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न ब्रह्मा, न 4 मुखों वालों ब्रह्मा में से, 4 मुखों में से कोई भी नहीं समझा सकता। भले चारों मिलकर के एक ही भाषा बोलने लगे, एक ही ब्रह्मा को वोट देने लगे, क्या कोई भी नहीं समझा सकता। कौन समझा सकता है, वो ही रूहानी बाप। कौन रूहानी बाप, ऊपर वाला। अच्छा, ऊपर वाला ऊपर रूह बन करके समझा सकेगा, है? वो जब तक मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश न करे। कौन से बाप में, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, और जो मनुष्य सृष्टि का बाप 5 दिन के अंदर ही अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर कर लेता है। तारीख भी बताई दी, कौन सी, 5 दिसंबर। जब से वो ज्ञान में आती है, आना शुरू करती है, तो
5-7 दिनों का जो साप्ताहिक कोर्स कहो, 7 दिन की भट्टी कहो ज्ञान की, उसमें तन से, मन से, धन से सारी ताकत लगा करके पूरी ताकत से जन्म लेती है आत्मा का, कि अधूरी ताकत लगाती है? मन भी पूरा उसी मनन चिंतन में, और तन भी उसी धंधे में। ब्राह्मण का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, ज्ञान का अध्ययन करना, और तन भी हो गया। और धन, धन भी कहाँ लगाएगी? वो धन भी दूसरे धंधे में नहीं लगाएगी, उसी धंधे में लगाए। तो बताया कि ये जो रूहानी बाप बैठ करके समझाते है, तो समझाने वाला रूहानी बाप सुप्रीम सोल शिव, लेकिन किस में बैठ करके समझाते हैं? ऐसे नहीं कि बैल के ऊपर बैठ करके समझाते। अरे बैल तो जानवर बुद्धि हो, समझेगा? हाँ, तो बैल किसका पार्ट हुआ? वो बैल का पार्ट प्रैक्टिकल में किसका हुआ? उसी का हुआ। किसका हुआ? प्रैक्टिकल में। जिसके लिए बताए दिया, क्या बताए दिया? अरे ये बैल तो बड़ा अड़ियल है, ये नहीं सुधरेगा। क्या बैल बुद्धि है तो सुधरेगा नहीं? हाँ, जब सुधरेगा तो क्या करेगा? बैल पर सवारी करेगा या खुद बैल बन करके दूसरे को सवारी कराता रहेगा? नहीं ना। तो बैल के ऊपर वो एक गुम्मड़ दिखाते हैं, कंधे के ऊपर दिखाते हैं ना, शिवलिंग की तरह। तो वो यादगार है कि वो शिव जो है वो बैल बुद्धियों में भी प्रवेश कर जाता है। अब वो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा हो या 4 मुखों वाला दिशाओं को अवलोकन करने वाला ब्रह्मा हो, इधर उधर देखता रहता है, ऊपर की तरफ वो 4 मुखों वाला वो नहीं देखता। ओम शांति।